हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ बेस्ट 21 पर हार्दिक स्वागत है। मैं राजवीर सिंह। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई भी आप सभी लोगों की बहुत अच्छी हो रही होगी। तो आइए बच्चों, आज फिर मैं आप लोगों के लिए क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण का पार्ट नंबर 3 लेकर के आया हूँ। इससे पहले मैं पार्ट 2 दे चुका हूँ आप लोगों के लिए। पहला पार्ट मैंने आप लोगों के लिए शब्दों से संबंधित दिया था। दूसरा पार्ट मैंने आपके लिए अक्षर यानी कि अल्फाबेट से संबंधित दिया था। तीसरा पार्ट में आज आप लोगों के लिए अंकों से संबंधित देने वाला हूं, क्योंकि वर्गीकरण जो है हमारा वर्गीकरण 3 भागों में बटा हुआ है। पहला है आपका शब्दों से संबंधित क्वेश्चन आ जाता है आपके लिए। दूसरा आपके लिए क्वेश्चन मिलता है अल्फाबेट से संबंधित। तीसरा क्वेश्चन आपके लिए मिलता है अंकों से संबंधित। यानी कि इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन अनिवार्य होते हैं। तो आइए बच्चों, बात करेंगे हम क्वेश्चनों की। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 66 की बात करेंगे। 66 यानी कि 66 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। तो 66 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें पहला ऑप्शन क्या है, देखिए 484 है। दूसरा ऑप्शन इसमें है 529 और तीसरा ऑप्शन आपके लिए सी जो दिया गया है वो है 625 और डी ऑप्शन आपके लिए दिया गया है वो है 566। अब यहाँ पर ये देखना है कि चारों ऑप्शन में से 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जिनमें कुछ ना कुछ समानता प्रकट हो रही होगी। चौथा ऑप्शन ऐसा होगा जो उन तीनों से भिन्न होगा यानी अलग होगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पर यानी कि बात करें तो बात किसकी हो रही है, विषम छांटिए। क्या छांटना है आपके लिए, विषम छांटिए। तो देखिए 484 आपका 22 का वर्ग है, 529 आपका 23 का वर्ग है, 625 आपका 25 का वर्ग है, लेकिन 566 किसी का वर्ग नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो आइए बच्चों, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा हमारा वो क्वेश्चन नंबर होगा 67 यानी कि 67 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर बात करेंगे, पहला ऑप्शन दिया है 1600, दूसरा ऑप्शन दिया है हमारे लिए 2500 और तीसरा ऑप्शन दिया है हमारे लिए 3600 और चौथा ऑप्शन दिया है हमारे लिए 4000। यानी कि ये देखना है इन चारों ऑप्शन में से 3 ऑप्शनों में क्या समानता मिल रही, चौथा ऑप्शन कौन सा भिन्न है। देखिए 1600 की बात करेंगे तो ये 40 का वर्ग होता है, 2500 की बात करेंगे तो ये 50 का वर्ग होता है, 3600 की बात करेंगे तो ये आपका 60 का वर्ग होता है। लेकिन अब बात करेंगे हम 4000 की, 4000 किसी का वर्ग नहीं होता। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा, यानी सही जवाब क्या होगा आपका, ऑप्शन डी होगा। तो आइए बच्चों, सेकंडों में ऐसे क्वेश्चनों के लिए आप बना सकते हैं। अब बात करेंगे 68 यानी कि 68 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। तो इसमें ए ऑप्शन जो दिया है 626 दिया है। कितना दिया, 626। और जो बी ऑप्शन है हमारा वो दिया है आपका 841 और सी ऑप्शन जो है हमारा, सी ऑप्शन दिया है 962 और डी ऑप्शन हमारे लिए दिया है 1090। अब यहाँ पर बात करेंगे कि यहाँ पर ऑप्शन भिन्न कौन सा है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर देखना है कि ऑप्शन भिन्न क्या है हमारा। तो देखिए आपका यहाँ पर लिखा है आपका 626 है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, 25 का वर्ग 625 प्लस 1, 841 किसका है आपका, 29 का वर्ग प्लस 1। 29 का वर्ग कितना होता है, 841 होता है। अगर बात करेंगे हम यहाँ पर कि 29 का वर्ग कितना होता है, 841 होता है, लेकिन यहाँ पर प्लस 1 नहीं हुआ है। 29 का वर्ग होता है 841। ये 962 जो है ये आपका 31 का वर्ग 961 होता है, प्लस 1 हो रहा है। अगर बात करें 1090 की तो ये 33 का वर्ग होता है 1089। तो 1089 33 का वर्ग प्लस 1। देखिए इन तीनों ऑप्शनों में क्या समानता मिल रही है, यानी पहले वर्ग हो रहा है फिर प्लस 1 हो रहा है, लेकिन इसमें ये 29 का वर्ग है केवल, इसमें कोई प्लस नहीं हुआ है। तो यही आपका भिन्न हो गया, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। सही जवाब क्या होगा बच्चों, ऑप्शन बी होगा। तो आइए बच्चों बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा हमारा
वो होगा 69। 69 क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें पहला जो ऑप्शन है वो आपका कितना है 64, यानी कि पहले ऑप्शन की अगर बात करें 64 है, 64 है। दूसरा ऑप्शन जो है हमारा वो हमारा 125 है, और तीसरा ऑप्शन जो है हमारा वो आपका 225 है, और चौथा ऑप्शन जो हमारा है वो 216 है। तो यहाँ पर देखना ये है कि कौन सा भिन्न है। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, देखिए सबसे पहला काम क्या है, ये 64 जो है ये 4 का घन है, ये 125 जो है ये आपका 5 का घन है, 225 ये 15 का वर्ग है, और ये 216 जो है ये 6 का घन है। किसका घन है? 6 का घन है। तो देखिए 4 का घन दिया है, 5 का घन दिया है, 6 का घन दिया है, यानी कि बात करें तो ये तीनों क्या है, घन संख्याएं हैं, लेकिन ये वर्ग संख्या है, इसलिए ये क्या है, भिन्न है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर भिन्न होगा। तो बात करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 70 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है। अगर बात करें यहाँ पर ऑप्शन ए की, तो ऑप्शन ए जो है हमारा वो 126 है, और बात करें बी ऑप्शन की तो यहाँ पर बी ऑप्शन 215 है। अगर बात करें ऑप्शन सी की 342 है, बात करें ऑप्शन डी की तो यहाँ पर 511 है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर हुआ ये है कि 126 लिखा है, यहाँ पर 5 का घन और प्लस 1 हो रहा है, यहाँ पर 6 का घन माइनस 1 हो रहा है, 6 का घन 216 माइनस 1 215, यहाँ पर 7 का घन और माइनस 1 हो रहा है, 7 का घन 343 होता है, माइनस 1 करेंगे 342। यहाँ पर क्या हो रहा है, 8 का घन हो रहा है, माइनस 1 हो रहा है, 8 का घन 512 माइनस 1 511 हो गया। यानी कि बात करेंगे यहाँ पर तो ऑप्शन हमारा ए सही हो, सॉरी ऑप्शन ए जो है वो भिन्न होगा, यानी सही जवाब हमारा क्या होगा, ऑप्शन ए होगा यहाँ पर। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो देखिए गाइस, ऐसे क्वेश्चन हैं आपके लिए, सेकंडों में आप इन क्वेश्चनों के लिए बना सकते हैं। अब बात करेंगे 71 की। 71 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, पहला ऑप्शन ए नंबर जो दिया है वो कितना है आपका 89 है, और जो बी दिया गया है आपका 83 है, और सी ऑप्शन जो दिया गया है वो आपका 99 है, और डी ऑप्शन जो दिया गया है आपका 97 है। देखिए यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर ये हुआ है 89 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, यहाँ पर 83 एक अभाज्य संख्या है, 87 अभाज्य, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, लेकिन ये क्या है, एक भाज्य संख्या है। इसके लिए आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं, बकाया ये 3 अभाज्य संख्या है और ये क्या है, भाज्य संख्या है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। तो आइए बच्चों बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा 72। 72 में क्या कहा गया है, 72 की बात करें तो पहला ऑप्शन जो है वो है हमारा 69, और सेकंड ऑप्शन जो है हमारा वो है हमारा 59, और सी ऑप्शन जो है हमारा 61, और डी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है वो है हमारा 53। अगर बात करें अगर तो ये आपका 59 अभाज्य संख्या है, 61 भी अभाज्य है, 53 भी अभाज्य है, लेकिन 69 जो दिया गया है ये एक भाज्य संख्या है, यानी कि 3 से ये डिवाइड हो रहा है, यानी कि भाज्य संख्या, और बकाया तीनों अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो आओ बच्चों बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा 73 क्वेश्चन में पहला ऑप्शन जो दिया गया है वो कितना है, 71 है, दूसरा ऑप्शन दिया गया है वो आपका 83 है, और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है 89 है, और चौथा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है वो 93 है। देखिए यहाँ पर क्या है, अगर मैं बात करूं 71, ये भी अभाज्य है, 83 भी अभाज्य है, 89 भी अभाज्य है, लेकिन 93 भाज्य है, यानी कि 3 से विभक्त हो रही है, यानी कि तीनों संख्याओं में समानता क्या मिली है, ये भाज्य संख्या है और ये आपकी अभाज्य संख्या है। तो आओ बच्चों यहाँ पर ऑप्शन डी
सही जवाब होता है आपका। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा 74। 74 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है? पहला ऑप्शन 41, दूसरा ऑप्शन 97 और तीसरा ऑप्शन 63 और चौथा ऑप्शन जो है वो आपका है 59। तो देखिए यहाँ पर बात करेंगे पहले ऑप्शन की, ये अभाज्य। बात करेंगे बी और दूसरे ऑप्शन की, ये भी अभाज्य संख्या। चौथा ऑप्शन जो दिया ये भी अभाज्य। और यहाँ पर बात करेंगे तीसरे ऑप्शन की, तो ये एक भाज्य संख्या है और इसको छोड़कर के ये तीनों अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी होगा बिल्कुल सही जवाब होगा। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा हमारा वो होगा हमारा 75। 75 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें कहा गया है पहला ऑप्शन 343, दूसरा ऑप्शन 342 और तीसरा ऑप्शन जो दिया गया है 810 और चौथा ऑप्शन जो दिया गया है आपका 405। अब आपको देखना ये है, इन चारों ऑप्शन में से 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जिनमें कुछ ना कुछ समानता मिल रही होगी और एक ऑप्शन ऐसा होगा जो असमान होगा। यानी कि बात करते हैं यहाँ पर, बात करते हैं जैसे ए ऑप्शन की, तो ए ऑप्शन ये है, ये नहीं कटेगा आपका, नहीं कटेगा ना, इनका देखो 3 और 4 7, तो 7 3 10, यानी कि किसी और संख्या से कट सकता है। लेकिन ये देखो 3 और 4 7 और 2 कितना हो गया 9, इनका योग की बात करें तो इसका भी 9 हो रहा है। 8 और 1 9, इनके योग की बात करें तो ये भी 9, 4 5 कितना 9। यानी कि बात करें ये तीनों संख्या 9 से विभाजित है, 9 से विभाजित है, लेकिन ए ऑप्शन आपका 9 से विभाजित नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर भिन्न होगा। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि विभाज्यता की शर्तों के लिए अगर आपने सही से पढ़ा है तो आपको पता होगा 9 से विभाज्यता की शर्त क्या होती है। 9 से विभाज्यता की शर्त होती है यदि जो संख्या में प्रयुक्त अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाता है तो वो संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो संख्या 9 से विभक्त होगी। वो संख्या क्या होगी? 9 से विभक्त होगी। तो आइए बच्चों अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 76 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसमें पहला ए ऑप्शन जो दिया गया है 178 है और जो बी ऑप्शन है हमारा 98 यानी 98 है और सी ऑप्शन हमारा 168 है और डी ऑप्शन की अगर मैं बात करूंगा तो ये आपका 28 है। तो देखिए यहां पर कौन सा सही होगा, देख लीजिए, बताइए कौन सा सही होगा। यानी कि अगर मैं बात करूं ऑप्शन ए को छोड़कर के बकाया सभी संख्याएं 7 से विभक्त हो रही हैं। देखो 7 1 7, 2 बचेगा 28, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 2 बचे 28, 7 चौक 28, 7 चौक 28, यानी कि ये भी 7 से, ये भी 7 से विभक्त हो रहा है, ये भी 7 से विभक्त हो रहा है, लेकिन ये 7 से विभक्त नहीं हो रहा है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर आपका भिन्न होगा। तो आइए बच्चों बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 77, यानी कि 77 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है 25 66 71, 25 66 71। दूसरा ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर 25 79 31, 25 79 31। तीसरा ऑप्शन दिया गया है 27 64 71, 27 64 71 और चौथा ऑप्शन दिया गया है 26 53 91, 26 53 91। तो देखिए बच्चों यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, यानी कि सही जवाब जो होगा वो कौन सा होगा। देखिए यहाँ पर देखते हैं, देखो इनका योग करके देख लेते हैं अंकों का।
2 5 कितना हुआ 7 और 6 कितना हुआ 13, 13 और 6 कितना 19, 19 और 7 26 और 1 कितना हुआ 27। इसका योग 27 हुआ। इनका देखिए 2 और 5 कितना 7 और 7 14, 14 और 9 कितना होता है 23, 23 और 3 26, 26 और 1 कितना हुआ 27। इनका देखो 2 और 7 9, 9 7 सॉरी 9 6 15, 15 4 19, 19 और 7 कितना हुआ 26 और 1 कितना हुआ 27। इनका देखो यानी कि 2 और 6 8 और 5 13, 13 और 3 कितना होता है 16, 16 और 9 कितना हुआ 25, 25 और 1 कितना हुआ 26। यानी कि योग करने पर इनके अंकों का योग करने पर इन तीनों ऑप्शन में इन अंकों का योग, इन संख्या में प्रयुक्त अंकों का योग 27 आ रहा है, लेकिन ऑप्शन डी में नहीं आ रहा है। तो इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर भिन्न होगा, क्योंकि इस चैप्टर में आपको बताया गया है कि आपके लिए 3 ऑप्शन में कहीं ना कहीं से कोई ना कोई समानता प्रकट करनी होगी, प्रकट हो रही होगी, चौथा ऑप्शन उससे भिन्न होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो आइए बच्चों अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 78 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या है 725 है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर 840 है, तीसरा ऑप्शन की बात करें तो 632 है, चौथे ऑप्शन की बात करें तो 475 है, 475। तो देखिए बच्चों इसके लिए कितनी जल्दी आप जवाब दे सकते हैं, सेकंडों में जवाब दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। देखिए इसमें करना क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये देखिए ये संख्या 5 से विभाजित है, ये भी संख्या 5 से विभाजित है, ये भी संख्या 5 से विभाजित है। यानी कि 5 से विभाजिता की शर्त क्या होती है, 5 से विभाजिता की शर्त ये होती है संख्या कितनी भी छोटी हो या कितनी भी बड़ी हो, अगर इकाई अंक 0 है या 5 है, क्या है 0 या 5 अगर आता है तो संख्या वो विभाजित हो जाएगी। तो ये तीनों ऑप्शन 5 से विभक्त हो रहे हैं, लेकिन ये ऑप्शन 5 से विभक्त नहीं हो रहा है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। तो आइए बच्चों बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा 79 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है। 79 क्वेश्चन में पहला ऑप्शन जो है वो है आपका 40 25, दूसरा ऑप्शन जो है आपका 7202, तीसरा ऑप्शन आपका जो है वो है 6203, और चौथा ऑप्शन जो है आपका 5061। यानी कि इसमें बात करेंगे तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा, तो देख लीजिए यहाँ पर करना क्या है, इनके अंकों का योग करके देख लीजिए। 4 0 4 2 6 6 5 कितना हुआ 11 है, ये 7 2 9 0 9 9 2 कितना हुआ 11 है, ये 6 2 8 0 8 और 3 कितना हुआ 11 है। देखो 5 0 5 और 6 11 और 1 12 है। यानी कि इनमें 3 ऑप्शन ए और बी सी की अगर मैं बात करूं, इनमें प्रयुक्त अंकों का योग जब मैंने किया है तो इनमें प्रत्येक का 11 11 आ रहा है योग, लेकिन इसमें 12 आ रहा है, तो ये ऑप्शन डी यहाँ पर भिन्न होगा। तो आइए बच्चों बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो होगा हमारा 80, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या कहा गया है, यानी कि 80 नंबर क्वेश्चन में पहला ऑप्शन जो है आपका 19 है, दूसरा ऑप्शन आपका जो है वो है आपका 56, तीसरा ऑप्शन जो आपका दिया है वो 67 61, कितना है 67 61, और डी ऑप्शन जो आपका है 67 61 77 60। यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन आपका भिन्न होगा। तो देखिए अगर मैं इनके अंकों का योग करके देखता हूं तो 1 9 कितना हुआ 10 और 1 कितना हुआ 11 और 9 कितना हुआ 20, ये 5 और 6 कितना हुआ 11 11 5 कितना 16 6 कितना हुआ 22, यानी कि 6 7 13 13 और 6 कितना हुआ 19 और 1 कितना हुआ 20, 7 7 14 14 और 6 कितना हुआ 14 6 कितना हुआ 20। अब देखिए बी ऑप्शन को छोड़ करके जो ऑप्शन दिए गए हैं आपका ए सी और डी, इनमें जो अंक प्रयोग किए गए हैं इनके अंकों का योग
20-20 आ रहा है, लेकिन जो बी ऑप्शन है उसमें अंकों का योग जो 22 आ रहा है, इसलिए ये भिन्न है। तो आइए बच्चों अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है 81। अगर मैं बात करूं 81 नंबर क्वेश्चन की, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है आपका 976, दूसरा ऑप्शन है आपका 778 और तीसरा ऑप्शन है आपका 895 और चौथा ऑप्शन है आपका 997। देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका क्लियर होगा, यानी कि सही जवाब क्या होगा आपका। देखिए क्या होगा आपका सही जवाब, यानी कि 976। हाँ देखिए इसमें कौन सा आपका सही जवाब होगा, सही जवाब जो होगा वो क्या होगा आपका 81 में। तो देखिए इनके अंकों का योग करके देखिए 9 7 कितना हुआ 16, 6 कितना हुआ 22 हुआ। देखिए 7 7 14, 14 8 कितना हुआ 22 हुआ। 8 9 17 5 कितना हुआ 22 हुआ। 9 9 18 और 7 कितना हुआ 25 हुआ। यानी कि ऑप्शन डी में अगर मैं देख रहा हूँ तो इसके अंकों का योग 25 आ रहा है। बकाया जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें अंकों का जो योग आ रहा है वो कितना 22 आ रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा 82। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा 82 और 82 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है आपका 69-58। पहला ऑप्शन है आपका 69-58, दूसरा ऑप्शन आपका दिया गया है 79-48, तीसरा ऑप्शन जो दिया गया है 68-95, चौथा ऑप्शन जो दिया गया है आपका 79-83। यानी कि इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो देखिए यहाँ पर करना क्या है कि अंकों का योग करके देख लीजिए। इससे पहले अभी आपने किया था, देखो 6 9 कितना हुआ 15, 15 5 कितना 20 और 8 कितना हुआ 28। यहाँ देखिए 7 और 9 कितना होता है 16, 16 4 कितना होता है 20 और 8 कितना हुआ 28। यहाँ देखो 6 और 8 कितना हुआ 14, 14 और 9 कितना होता है 23 और 5 कितना हुआ 23 और 5 कितना हुआ 28। 7 और 9 16, 16 8 कितना हुआ 16 8 24, 24 और 3 कितना हुआ 27। यानी कि डी ऑप्शन आपका भिन्न होगा, क्योंकि इसमें प्रयुक्त अंकों का योग 27 आ रहा है। बकाया सबके प्रयुक्त अंकों का योग 28 आ रहा है। तो आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में कितने बच्चे दे पाते हैं ये देखते हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो के लिए सही से पढ़ा है, समझा है, देखा है, तो मैं दावा के साथ कह सकता हूं कि सेकंडों में आप क्वेश्चनों को कर सकते हैं। देखिए मेरे लिए बात यह है कि समय लेने का कारण होता है, मेरे लिए आपके लिए एक एक पॉइंट समझाना होता है। मेरे लिए स्वयं को नहीं करना बल्कि आपको समझाना होता है, इसलिए वह टाइम थोड़ा लेना पड़ता है। और इसमें कई तरह के बच्चे होते हैं, कोई स्पीड से समझने वाले होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं थोड़ा समय ले लेते हैं समझने में, इसलिए मीडियम लेके चलना पड़ता है। ज्यादा फास्टली भी नहीं लेके चल सकते क्योंकि मजबूरियां होती है। उन बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर थोड़ा स्लो या मतलब थोड़ा मीडियम लेके चलें, इस वजह से थोड़ा लेके चलना पड़ता है। तो बच्चों मैंने जो क्वेश्चन छोड़ा है उस क्वेश्चन को मैं देखना चाहूंगा कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो के लिए पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद समझ में आता है, समझ में अगर आता है तो उस क्वेश्चन का जवाब सही तरह से कौन दे पाता है। तो सभी लोगों से मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि लाइक कमेंट शेयर अवश्य करते रहें। जय हिंद।